प्रथम पार्टी रे आमे देखिथिले जे खाद्यर प्रकारभेद एवं भिन्न भिन्न प्रकारर पोषण विषय आमे जानिले। वर्तमान आमे देखिबा उद्भिद किपरि निजर खाद्य प्रस्तुत करे एवं प्राणी माने खाद्य पई किपरि उद्भिद उपरे निर्भर करंत। उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करुथबा प्रक्रियार नाम होउची आलोकसंश्लेषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस। आमे ऑलरेडी जानि छंती सबुज उद्भिद वायुमंडलरू कार्बन डाइऑक्साइड चेर द्वारा माटीरू जल संग्रह करी सूर्यालोक एवं क्लोरोफिल प्रेजेंस रे श्वेतसार जातीय खाद्य ग्लूकोज तैयारी करे एवं ऑक्सीजन मध्य देथाय। एथिरे बुझिबार जिंस बहुत गुडी अछि। स्लाइड ऊपर टिके बेसी ध्यान दो। प्रथमे हमें जानिबा फोटोसिंथेसिस कौन। सबुज उद्भिद सूर्यालोकर उपस्थिति रे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को ग्रहण करी ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन तैयारी करे एहाकू फोटोसिंथेसिस कहाजे। एही प्रक्रियाटी को फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण प्रक्रियाटी को प्रथमे क्यों वैज्ञानिक आविष्कार करथिले ना रॉबर्ट हिल 1937 मसीहा रे फोटोसिंथेसिस बा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाटी को आविष्कार करथिले। यार गोटे रासायनिक समीकरण अछि। कार्बन डाइऑक्साइड सहित जल अणु मिसिकरी एटी सूर्यालोक एवं क्लोरोफिल प्रेजेंस रे ग्लूकोज जल एवं ऑक्सीजन तैयारी करिथाय। साधारणतः आलोक संश्लेषण प्रक्रियार रासायनिक समीकरणटी प्राय समस्ते एई समीकरणटी को लेखन जहा कि गोटे पुराना फॉर्म एवं यह किछि मात्रा रे भूल एटा। तो नुआ समीकरणटी कौन ना नुआ समीकरणटी होइछि एठी। दीटा भीतर फरक कौन ना समीकरणर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड रे प्रायतः समान उपादान अछि किंतु एहार नंबर ऑफ उपादान माने केतोटी संख्यार उपादान सेथिरे किछि चेंजेस अछि। तो पुराना रिएक्शन हिसाब रे 6टी कार्बन डाइऑक्साइड रो अणु 6टी जल अणु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी सूर्यालोक एवं क्लोरोफिल प्रेजेंस रे गोटे ग्लूकोज अणु एवं 6टी ऑक्सीजन अणु तैयारी कर। किंतु ए रिएक्शन टी किछि मात्रा भूल एको करेक्शन कले किए ना भ्यानिल ए रिएक्शन टी को करेक्शन कले एवं परे ए रिएक्शन टी को हैला जे कोन 6CO2 6टी कार्बन डाइऑक्साइड रो अणु 12टी जल अणु सहित मिसी करी क्लोरोफिल एवं लाइट प्रेजेंस रे गोटे ग्लूकोज अणु 6टी ऑक्सीजन अणु एवं 6टी जल अणु रे परिणत करे। तो रिएक्शन दुईटी रो रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट प्रायतः समान अछि। तो एइटारे कोन भूल रहिला एटा काहे कि करेक्शन कराला सेटा हमें देखिबा। प्रथमे हमें समीकरणटी को नेके समाधान करिवा सिखिबा। एटा होछि तार स्केलेटल इक्वेशन मींस एटा असमतुल अवस्था रे अछि। हमें रासायनिक समीकरणटी को समाधान करिवा। प्रथमे हमें देखिबा जे प्रोडक्ट साइड रे 6टी कार्बन अणु अछि एवं रिएक्टेंट साइड रे गोटे कार्बन अणु अछि। तेनु आमे कोन कले ना रिएक्टेंट साइड रे कार्बन डाइऑक्साइड अणु रे 6 टे मल्टीप्लाई कले 6 मल्टीप्लाई कले तो एपटे 6टी कार्बन अणु सहित एपटे 6टी कार्बन अणु समान होई गला। एबे कोन देखिबा ना रिएक्टेंट साइड रे 12टी हाइड्रोजन अणु अछि। भूल गली प्रोडक्ट साइड रे 12टी हाइड्रोजन अणु अछि एवं रिएक्टेंट साइड रे 2टी हाइड्रोजन अणु अछि। तो एबे कोन करिबा ना ए हाइड्रोजन माने ए जल अणु रे 6 मल्टीप्लाई कले एठी 6 दुने 12 हाइड्रोजन हे गला। तो एपटे 12 हाइड्रोजन एबे हाइड्रोजन समान हे गला। प्रथमे कार्बन समान हे गला एबे हाइड्रोजन समान हे गला। एबे देखिबा ऑक्सीजन कथा एठी 6टी ऑक्सीजन एठी 6 दुने 12टी ऑक्सीजन एठी 6टी ऑक्सीजन अछि एठी 2टी ऑक्सीजन अछि। तो कोन करबा ना एठी 6 मल्टीप्लाई कर देले एठी 6 दुने 12टी ऑक्सीजन हे जो ये 6 18 तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड रो ऑक्सीजन बैलेंस हे जो से कर है प्रोडक्ट साइड रो ऑक्सीजन रे 6 मल्टीप्लाई कर दिया है। एबे रिएक्शन बैलेंस हे जाइछि। रिएक्शन बैलेंस हे जाइछि किंतु ए समीकरणटी किछि मात्रा रे भूल अछि। कोन से भूलटी भ्यान नील नामक जने वैज्ञानिक सीए परे ए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाटी को लैबोरेटरी रे करिवा द्वारा से जानिबा को पाइले जे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो ऑक्सीजन अणु बाहरुची ताहा कार्बन डाइऑक्साइड रो नुह बरं जल अणुरु बाहरुची। अर्थात कहिबी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रे प्रोडक्ट साइड रे जो ऑक्सीजन अणु बाहरुची ताहा
कार्बन डाइऑक्साइड रो नुह बरं जल अणुरु बाहरुछ तो सेइथपई एटी एपरि कराइछ कोन कराइछ तो सी कहले जे ए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रो बाहरु नाही कार्बन डाइऑक्साइड रो बाहरु नाही ताले एबे आउ गोटे जिंस के रहल आउ ऑक्सीजन कोठी अछि ना H2O रे ऑक्सीजन अछि H2O रे जदि ऑक्सीजन अछि ऊपरटारे आमे देखिबा एटी 6 मल्टीप्लाई करथिले किंतु एठी अछि 6 दुने 12 टी ऑक्सीजन तो एठी 6 थिला तो सबु जांक ऑक्सीजन एठी कोठु आछि ना जल अणुरु आछि तो एठी 6 बदल रे 12 मल्टीप्लाई कले 12 टी ऑक्सीजन हबो जहा कि 12 टी जल अणु हबो जहा जो थ्रु की 12 टी ऑक्सीजन बाहरियो जोटा की प्रोडक्ट साइड रे बाहरुछ ठीक अछि तो एटा बैलेंस कर साइला परे एठी 12 मल्टीप्लाई कर साइला परे देखा गला जे कोन देखा हला ना कोनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने टिके इम्बैलेंस देखाला जोटा कि परे 6H2O करिके बैलेंस कराइछि तो एठु जदि हमें 6 आ 6 माइनस कर दवा तेबे पूर्व रासायनिक समीकरण को हमें फेरी जिबा जोटा कि आ सहित एबे समान हबो जदि एठु 6 टा जल अणु काढी नबा ताले ए रिएक्शन सहित समान हबो तो एटा ही एक्चुअली करेक्ट रिएक्शन जेउटा को ध्यान नेले बाहर करथिले एनसीईआरटी बुक अनुसार किंतु आमर दशम श्रेणी बही अनुसार रॉबर्ट हिल 1937 मसीह गवेषणा कर देखाई जे आलोक संश्लेषण रे गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत करिया पई 6 टी अंगारकाम्ल 12 टी जल अणु मध्य रासायनिक प्रक्रिया होइथे आम बही रे रॉबर्ट हिल देइथिबा जोगु आमे लेखिबा जे परीक्षा रे ए क्वेश्चन जदि पड़े जे रासायनिक समीकरण किए प्रदान करथिले ना रॉबर्ट हिल एही रासायनिक समीकरण देथिले ठीक अछि समस्ते ए रासायनिक समीकरण टिकु भलो भाबे समाधान करि सिखिबा हला एटा खाता रे भलो भाबे 2 थरो 3 थरो प्रैक्टिस करिकि देखिबे तो प्रथमे हमें फोटोसिंथेसिस रो डेफिनेशन बुझिले आविष्कार किए करथिले जानले जे रॉबर्ट हिल 1937 मसीह रे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया टिकु आविष्कार करथिले रासायनिक समीकरण जानिले समीकरण समाधान कले एक्चुअल रासायनिक समीकरण टी हेउछि एटी 6 टी कार्बन डाइऑक्साइड अणु 12 टी जल अणु सहित मिसी करी ग्लूकोज रो गोटी अणु सहित 6 टी ऑक्सीजन अणु एवं 6 टी जल अणु प्रदान करिथाय तापर से कहूछि आवश्यक उपादान कोन जे फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया पई केउ उपादान सब आवश्यक आमे जानछथि कार्बन डाइऑक्साइड एटी दरकार तापर जल दरकार उद्भिदर चेर माटी तल जल संग्रह करे उद्भिदर पत्र वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड संग्रह करे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य आलोक बिना होई परिवो नाही तो इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना सूर्यर रश्मि उपस्थिति रे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया हेबो तो सूर्यर रश्मि निहाती आवश्यक या परे उद्भिदर क्लोरोफिल रे ए सब काम हुए ये जो रासायनिक प्रक्रिया टी हुए एटा कोन केउंठी हुए उद्भिदर पत्र रे थिबा गोटे सबुज रंगर पिगमेंट ता ना कोन क्लोरोफिल सेठी एई रासायनिक प्रक्रिया टी हुए तापरे होची उत्पादित पदार्थ मीन्स एई प्रक्रिया द्वारा फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रो कोन उत्पादन हुए ना आमे जानिले ग्लूकोज उत्पादन हुए ऑक्सीजन उत्पादन हुए ग्लूकोज उत्पादन हुए जहा कि शक्ति आकार संचित होई कि रहे उद्भिद रे एवं ऑक्सीजन निर्गत हुए जोंडा कि वायु रे वायुमंडल को चली जाए तापरे फोटोसिंथेसिस को दुईटी भाग रे विभक्त करा हैछि ओटे होछि लाइट रिएक्शन आ ओटे होछि डार्क रिएक्शन या विषय रे हमें डिटेल ले पढिबा आ टिके पर तापर से कहूछि फोटोसिंथेसिस रो गुरुत्व कोन ना पृथ्वी रे खाद्य रो मूल उत्स उद्भिद निज खाद्य प्रस्तुत करे फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निजे खाइ साला परे उद्भिद पत्र तृणभोजी प्राणी माने खांती किछि मात्रा शक्ति तृणभोजी प्राणी मानन को गला तृणभोजी प्राणी मानन को खांती मांसाशी प्राणी तो सेठू शक्ति गला के मानन को पाखु मांसाशी प्राणी मानन को पाखु तापरे ऑक्सीजन वायुमंडल रे प्रचुर परिमाण ऑक्सीजन के माने देउचंती उद्भिद उद्भिद तार आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे ऑक्सीजन उत्पादन करी वायुमंडल को छाडी थाए जोंटा कि प्राणी मानकर श्वासक्रिया प्रक्रिया रे निहाती आवश्यक आउ परिवेशर संतुलन रक्षा करिवारे मुख्य भूमिका निर्वाह करे तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया टी को आविष्कार किए करथिले ना रॉबर्ट हिल परे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को दुईटी मुख्य भाग रे विभक्त कले किए ना एफएफ ब्लैकमैन साइंटिस्ट एफएफ ब्लैकमैन फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया को दुईटी मुख्य प्रक्रिया रे विभक्त कले तार ना हला
लाइट रिएक्शन बा आलोक प्रक्रिया डार्क रिएक्शन बा अंधकार प्रक्रिया लाइट रिएक्शन हुए कौन ना क्लोरोप्लास्ट रो थाइलाकॉइड बा ग्राना भितर घटे क्यों प्रक्रिया ना लाइट रिएक्शन तो क्लोरोप्लास्ट रो थाइलाकॉइड बा ग्राना कौन आम ता विषय जानिबा प्रथम आम जानिबा क्लोरोप्लास्ट कौन प्रथम आम क्लोरोप्लास्ट विषय जानिबा क्लोरोप्लास्ट कौन क्लोरोप्लास्ट बा हरित कणा से एक प्रकार सबुज पिगमेंट यह क्यों मिले ना उद्भिदर पत्र रे बहुत सारा उद्भिदर कोष रही उद्भिद कोष चित्र स्ट्रक्चर आम जदि जानिबा आम जानते उद्भिदर कोष साधारणतः आयताकृतिर भितर गोटे बड़ रसधानी रही यार न्यष्टि गोटे साइड को रही एटा रसधानी एटा न्यष्टि एटा कोष झिल्ली कोष जीवक गोटे बड़ रसधानी सेंटर पॉइंट रे ताको कवर करके रखी न्यष्टि गोटे साइड को थाए प्रथमे बाह्य आवरण थाए कोष भित्ति तापर कोष झिल्ली ता भीतर जहाँ को आवृत कर रखता है सी हूँ कोष जीवक भितर कोषर छोट छोट अंग सब रही है विभिन्न सब स्ट्रक्चर रही है ताको कोष अंगिका कह जाए ता मध्यरु गोटे कोष अंगिका हेउची क्लोरोफिल बा हरित कणा क्लोरोफिल बा हरित कणा क्लोरोफिल टी डबल मेम्ब्रेन द्वारा गठित डबल मेम्ब्रेन कौन ना प्राणी कोष आम जानी गोटे लेयर ताको आवृत कर रखता है सी हूँ कोष झिल्ली किंतु उद्भिद कोष दुईटी झिल्ली द्वारा आवृत गोटे कोष झिल्ली तापरे कोष भित्ति दुईटी आवृत द्वारा दुईटी आवरण द्वारा आवृत किए ना उद्भिद कोष कोष झिल्ली एवं कोष भित्ति तो क्लोरोप्लास्ट मध्य दुईटी मेम्ब्रेन दुईटी झिल्ली द्वारा आवृत तो यह एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोली कहुच्छी दुईटी झिल्ली द्वारा आवृत कोष अंगिका किए ना क्लोरोप्लास्ट तापर से कहूँ क्लोरोप्लास्ट भितर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर थाए ता ना होची थाइलाकॉइड मन कर एटा क्लोरोफिल ता भितर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर मुद्रा आकृतिर किछि स्ट्रक्चर देखा जाए ता ना होची थाइलाकॉइड एवं ए मुद्रा आकृतिर स्ट्रक्चर बा थाइलाकॉइड थाक थाक होई गोटे ऊपर गोटे थाक थाक होई रहिले ताको कुआ जाए ग्राना ए गोटे टू को कुआ जीवो थाइलाकॉइड ए टोटल थाकटी को आमे कहिबा ग्राना तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर बा मुद्रा आकृतिर स्ट्रक्चर गुडी को आमे कहले थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड गुडी को स्टैक स्टैक होई गोटे ऊपर गोटे थाक होई रहिले ता ना हला ग्राना गोटे थाइलाकॉइड आ गोटे थाइलाकॉइड सहित जॉइंट होता जो स्ट्रक्चर द्वारा ताको लामेला को हला जदि एठी गोटे थाइलाकॉइड एठी आ गोटे थाइलाकॉइड बा ग्रानाटे अछि तार इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड को हला ये आ सहित जॉइंट होबो केमिति ना लामेला द्वारा अंक भितर जॉइंटिंग पोर्शन टा को हला लामेला तापर से कुछ अंक भितरे किछि फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर थिवो अंक भितरे फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर सब थिवो लिक्विड टाइप रो स्ट्रक्चर अंक सब बुड़े की रखथिवो ए जो ग्राना थाइलाकॉइड को अंक सब लिक्विड टाइप रो स्ट्रक्चर एक क्लोरोफिल गोटे गोलाकार स्ट्रक्चर कोष भलिया तो अंक भितरे जेमते कोष भितरे कोष जीवक थाए तो क्लोरोफिल भितरे लिक्विड भलिया स्ट्रक्चर से होची स्ट्रोमा एवं मुद्रा आकृतिर शेप रो स्ट्रक्चर होची थाइलाकॉइड तो आमे जो जानिले जे फोटोसिंथेसिस को दुटी पार्ट रे डिवाइड कराई छि गोटे हला लाइट रिएक्शन और गोटे डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन टी ग्राना बा थाइलाकॉइड ए टोटल थाकोटी को आमे कहले ग्राना ए इंडिविजुअल गोटे गोटे को कहले थाइलाकॉइड तो लाइट रिएक्शन ए थाइलाकॉइड भितर होइते एवं डार्क रिएक्शन ए स्ट्रोमा लिक्विड भलिया स्ट्रक्चर फ्लूइड फील्ड पार्ट लिक्विड स्ट्रक्चर ताको स्ट्रोमा बोली कहउछि सेठी होउछि डार्क रिएक्शन हेउछि तो आमे जानले जे क्लोरोप्लास्ट रो थाइलाकॉइड रे कोन हुए ना लाइट रिएक्शन हुए सूर्य रश्मि को व्यवहार करी
एमाने एटीपी एवं NADPH2 तैयारी करंती एमाने कोन आगु पड़िबा एटीपी एवं NADPH2 तैयारी करंती किए ना लाइट रिएक्शन रे सूर्य रश्मि को व्यवहार करी एटीपी एवं NADPH2 तैयारी हुए फोटोसिंथेसिस दुटी पार्ट विभक्त गोटे लाइट रिएक्शन गोटे डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन ने किछि जिंस हुए डार्क रिएक्शन ने किछि जिंस हुए तो लाइट रिएक्शन टी डायरेक्ट सूर्य लोक थिले ही लाइट रिएक्शन होई परिवो मींस राति रे लाइट रिएक्शन होई परिवो नाही तापर कथा होची जे एहा क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड भीतर हुए सूर्यालोक को व्यवहार करी यार फाइनल प्रोडक्ट होची एटीपी एवं NADPH2 लाइट रिएक्शन नो शेष उत्पाद होची एटीपी एवं NADPH2 आउ कोन हुए ना जल अणुर विभाजन घटी ऑक्सीजन रिलीज हुए आमे ऑलरेडी रासायनिक समीकरण जोटा बुझी के आसले जे जल अणु विभाजित होई सेथिरु ऑक्सीजन तैयारी हुए तापर हला डार्क रिएक्शन वा अंधकार प्रक्रिया एहा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा भीतर हुए लाइट रिएक्शन रु जो एटीपी और NADPH2 तैयारी हुए सेया को व्यवहार करी CO2 रो फिक्सेशन हुए अंधकार प्रक्रिया हवा पई डायरेक्ट सूर्यालोकर आवश्यक नाही लाइट रिएक्शन ने प्रोड्यूस होइतिबा एटीपी और NADPH2 ए दुटी को व्यवहार करी एमाने कार्बन डाइऑक्साइड रो विघटन करंती एवं ग्लूकोज तैयारी करते ग्लूकोज क्यों प्रक्रिया सृष्टि हुए ना डार्क रिएक्शन रे ग्लूकोज तैयारी हुए सीधा सड़क सूर्यालोक आवश्यक करे नाही डार्क रिएक्शन तो टोटल लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन नो सारांश कोन ना लाइट रिएक्शन रे शक्ति निर्गत हुए जहा कि एटीपी बा NADPH2 ए दुटी होची शक्ति रो दुटी उत्स एवं डार्क रिएक्शन ने उद्भिद तार खाद्य प्रस्तुत करे जे कि ग्लूकोज आलोक संश्लेषण प्रक्रिया को दुटी भागे विभक्त कराई प्रथमतः आलोक प्रक्रिया बा लाइट रिएक्शन तापर होची अंधकार प्रक्रिया बा डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस रो प्रथम प्रक्रियाटी को आलोक प्रक्रिया बा लाइट रिएक्शन कहै छै यार स्थान कोठी या केउठारे संपन्न हुए क्लोरोप्लास्ट रो थाइलाकॉइड बा ग्राना भितरे आलोक प्रक्रिया संपादित होई थाए तो एहा पई आवश्यकता कोन 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 उपादान आलोक प्रक्रिया हेबा पई आवश्यक प्रथमतः सूर्यालोक बा प्रकाश शक्ति सूर्यालोक उपस्थिति रे आलोक प्रक्रिया हुए तापर हला जल अणु उद्भिद रे थिबा सबुज रंगर पिगमेंट क्लोरोफिल बा हरित कण आ दुटी कंपोनेंट गोटला NADP+ एवं ADP ए तीनटा विषय आमे जानछंती क्लोरोफिल विषय रे आमे बुझिजंती ए टिके आगरु NADP+ आ ADP ए दुटी कोन आ विषय रे वर्तमान जानिबा तो ADP रो फुल फॉर्म होउची एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट ठीक सही बड़ी AMP आउ ATP मध्य अछि AMP होउची एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट ATP होउची एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तो जो ATP बा ADP बा AMP एगुरे कोन एमाने होउचंती गोटिए गोटिए शक्ति बहन करूथुबा अणु शक्ति बा ऊर्जा बहन करूथुबा अणु बा एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होजंती ए ADP बा ATP बा AMP तो एमन तैयारी केमिति होंती ना एडेनाइन एडेनाइन हेउची गोटे नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन सहित राइबोज सुगर एवं ता सहित दुईटी फॉस्फेट ग्रुप लागिले सेटा को हमें कहबा ADP तीनिटी सेम जिंस सहित तीनिटी फॉस्फेट ग्रुप लागिले हमें ता कहबा ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट गोटिए फॉस्फेट ग्रुप लागिले हमें ता कहबा AMP बा एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट तो हमें जो ADP और ATP और ATP कौन ता माने ADP होची एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एथिरे दुईटी फॉस्फेट ग्रुप लागि के अछि ATP होची एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जा सहित ए सब सहित तीनोटी फॉस्फेट ग्रुप लागि के अछि मींस ADP सहित आ गोटे फॉस्फेट आयन Pi मींस एठी फॉस्फेट आयन संयोग हेले से ATP रे परिणत हुए ADP रे फॉस्फेट आयन संयोग हेले ताहा ATP रे परिणत हुए उल्टा जदि हमें देखिबा ATP रु गोटे फॉस्फेट आयन भांगी करी चाली गले जहा बळिबो ता होची ADP बा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट तो ADP होची गोटे शक्ति बहन करथुवा अणु ADP सहित गोटे फॉस्फेट आयन संयोग हेले ताहा ATP रे परिणत हो तापर जानिबा NADP+ कोन NADP+ रो फुल फॉर्म होची निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एहा गोटे प्रकार इलेक्ट्रॉन कैरियर एमाने इलेक्ट्रॉन को कैरी करंती ADP जेपरी शक्ति बहन करथुवा अणु NADP होची गोटे इलेक्ट्रॉन बहन करुथुवा अणु
एमाने इलेक्ट्रॉन को गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट रे पहुंचंती। NADP+ गोटे कोएंजाइम जी की इलेक्ट्रॉन बहन करे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे यूज हुए। NAD+ न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड सहित गोटे फॉस्फेट ग्रुप लागिले ताहा NADP+ हबो मींस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रे परिणत हबो। लाइट रिएक्शन प्रोसेस रे आलोक प्रक्रिया रे NADP+ टी NADPH रे परिणत हुए। आमे आलोक शोषण प्रक्रिया रासायनिक समीकरण पढ़ितला बेले जानिथिले जे जल अणुटी भांगी की ऑक्सीजन अणु रे परिणत हुए। रिएक्टेंट रो जल अणु रु प्रोडक्ट साइड रो ऑक्सीजन अणु तैयारी होइते। आमे आलोक शोषण प्रक्रिया रो रासायनिक समीकरण देखि के आसले NADP+ रे से हाइड्रोजन रो गोटे आयन H+ आयन मिसी करी सी हुए NADPH ता सहित दीटा इलेक्ट्रॉन मिसी तार आयन को बैलेंस करते। NADP+ रो गोटे आयन आउ गोटे इलेक्ट्रॉन H+ बा प्रोटॉन को आउ गोटे इलेक्ट्रॉन मिसी ताको बैलेंस कला परे से NADP+ रु NADPH रे परिणत हुए। एही NADPH परे अंधकार प्रक्रिया बा केल्विन साइकिल को जाई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज रे परिणत करिवारे सहायक करे। तो ADP आउ ATP एमाने शक्ति बहनकारी अणु। NADP+ आउ NADPH एमाने इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन बहन करिवा अणु। तापरे कथा हेउची जे लाइट रिएक्शन ने ADP आउ NADP+ केउठारु आसे। ADP साधारणतः क्लोरोप्लास्ट रो फ्लूइड पार्ट स्ट्रोमा ता देहरु ADP आसी थाए एवं NADP+ मध्य सही स्ट्रोमा ठारु आसी थाए। एबे हमें NADP+ आउ ADP विषय जानले तापरे जानिबा जे लाइट रिएक्शन प्रक्रिया रे हुए कोन। साधारणतः सूर्यालोक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट करे मींस उत्तेजित करे जहा फल रे कि गोटे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को मींस नॉर्मल अवस्था रु उत्तेजित अवस्था को आसे क्लोरोफिल रो गोटे इलेक्ट्रॉन। तापरे से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टी थाए तो से हुए कोन ना गोटे ETS गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ता माध्यम रे से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टी NADP+ को NADPH रे परिणत करे जहा कि एक रिडक्शन प्रोसेस बा विजारण प्रक्रिया। एवं ADP मॉलिक्यूल टी गोटे फॉस्फेट आयन सहित युक्त होई ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे परिणत हुए। ता हेउची फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। फॉस्फेट एडिशन हवा प्रक्रिया टी को फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बोली कह जाउची। इतिकी काम होला परे जल अणुर विघटन घटे। लाइट रिएक्शन रे जल अणु H2O स्प्लिट हुए मींस विभाजित होई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एवं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हुए। तो सेथिरु गोटे प्रोटॉन आयन H+ इलेक्ट्रॉन एवं ऑक्सीजन आकार रे जलटी विभाजित हुए। एवं ए जो लाइट रिएक्शन बा आलोक प्रक्रिया रो उत्पाद भाबे बाय प्रोडक्ट भाबे ऑक्सीजन बाहर आलोक प्रक्रिया सरला परे ऑक्सीजन सेथिरु बाहर। तो ये ऑक्सीजन आसे क्योंठू ना जल अणुर विघटन घटी सेथिरु ऑक्सीजन बाहर। लाइट रिएक्शन बा आलोक प्रक्रिया मुख्य उत्पाद किए यार मुख्य उत्पाद हेउची ATP एवं NADPH। ATP एवं NADPH आलोक प्रक्रिया दुईटी मुख्य उत्पाद। ए दुईटी शक्तिर दुईटी उत्स भावे आमे याकू ग्रहण करबा जेउटा कि अंधकार प्रक्रिया रे शक्तिर उत्स भावे काम करे। तो लाइट रिएक्शन आउटकम बा लाइट रिएक्शन उत्पाद किए ना ATP NADPH एवं ऑक्सीजन एई तीनिटी जिंस आलोक प्रक्रिया रो उत्पाद। एथि मध्यरु ATP एवं NADPH अंधकार प्रक्रिया रे शक्तिर उत्स रूपे काम करे। ठीक है। आलोक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया भितर गोटे पार्थक्य दर्शाओ देखि दो। प्रथमे हमें जानिबे जे स्थान केउ स्थान रे आलोक प्रक्रिया घटे केउ स्थान रे अंधकार प्रक्रिया हुए ना क्लोरोफिल रो थाइलाकॉइड बा ग्राना रे थाइलाकॉइड होउची गोटे इंडिविजुअल कॉर्न टाइप रो स्ट्रक्चर होउची थाइलाकॉइड से गुडी को स्टाक थाक होई रहले ताको ग्राना को जे। तो आलोक प्रक्रिया क्लोरोफिल रो थाइलाकॉइड बा ग्राना भीतर होइते एवं अंधकार प्रक्रिया क्लोरोफिल रो स्ट्रोमा ठारे क्लोरोफिल रो गोटे भीतर थिबा एक लिक्विड पार्ट स्ट्रोमा ता मध्य रे अंधकार प्रक्रिया होइते। एनर्जी सोर्स कोन आलोक प्रक्रिया पई शक्तिर उत्स किए ना सूर्यालोक हेउची आलोक प्रक्रिया रे शक्तिर उत्स। अंधकार प्रक्रिया रे शक्तिर उत्स किए ना ATP एवं NADPH2 या केउठारे आसे
ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏଟିପି ଏବଂ NADPH2 ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଟିପି ଏବଂ NADPH2 ତିଆରି କରିବା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ବିଘଟନ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରିବା, ଶ୍ୱେତସାର ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସବୁ କିଏ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ତିଆରି ହୁଏ, ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟି ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରେ କେଉଁଥିରୁ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ। ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦରକାର ନୁହଁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦରକାର। କିପରି ନା ଏହା ଦିନରେ ନହେଲେ ବି ରାତିରେ ହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର। କେମିତି ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ଏଟିପି ଏବଂ NADPH2 ଦରକାର, ଯେଉଁଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନରୁ ଆସିବ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର। ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ? ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ ନା ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ତିଆରି। ଏମାନେ ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ନାମ ହିସାବରେ ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଅଲରେଡି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆବିଷ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଏଟିପି ଏବଂ NADPH ଏ ଦୁଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନରେ ଏଟିପି ଆଉ NADPHକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଏନଜାଇମ୍ କିଏ ନା ରୁବିସ୍କୋ, ରାଇବୁଲେଜ ବିସଫସ୍ଫେଟ୍ କାର୍ବକ୍ସିଲେଜ और ଅକ୍ସିଜିନେଜ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ RUBP ମିନ୍ସ ରାଇବୁଲୋଜ 1,5 ବିସଫସ୍ଫେଟ୍ ସହିତ ଯୋଗ କରି PGA ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡରେ କନଭର୍ଟ କରେ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ପାଦ କିଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ। ଗ୍ଲୁକୋଜର ପଲିମର ମିନ୍ସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଶି ଷ୍ଟାର୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଉଦ୍ଭିଦରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା କିଛି ଟିସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ୟାରେନକାଇମା, ଜାଇଲେମ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ନାମ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଭିତରୁ କିପରି ଆସେ ନା ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଉ ସମଗ୍ର କାର୍ବନ ସାଇକେଲରେ ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନର ଓଭରଅଲ୍ ମିନିଂ କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନରେ ଆସିଥିବା ଏଟିପି ଆଉ NADPHକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରିବା। ସେ କହୁଛି ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପତ୍ରର ସ୍ପଞ୍ଜି ପ୍ୟାରେନକାଇମାରେ ମଣ୍ଡଦ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହେ। ସ୍ପଞ୍ଜି ପ୍ୟାରେନକାଇମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ଟିସ୍ୟୁ, ନହେଲେ ଏହା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ। ତ ଏତିକି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ 4ଟି ସୋପାନ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିବା। ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିନ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଶର୍କରା ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲୁକୋଜ, ସେଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହରିତ ଲବକ ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଶୋଷଣ କରିବ।
ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ को उत्क्षेपण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करियो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हबो कोठी प्रवाह हबो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे प्रवाह हबो कहा साहाय्य रे एनएडीपीएस साहाय्य इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा आलोक शक्तिर रासायनिक शक्तिर परिवर्तन हबो इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन हबो एहा परे जल अणु विघटन घटी उद्जान एवं अम्लजान सृष्टि करिवो परिशेष रे एटी जो आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन होइतिबो से रासायनिक शक्ति व्यवहृत होई कार्बन डाइऑक्साइड रो शर्करा रे परिवर्तन हबो सरला तापरे एठी गोटे केल्विन साइकिल विषय रे देछि तो एटा होछि केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड सहित आरयूबीपी राइबोलोज बिस फॉस्फेट मिसी करी 3PGA तीनटा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तयारी करिवो सीए परे कन्वर्ट हबो ग्लूकोज 3 फॉस्फेट को जोथुरु सुगर बा शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत हबो सेतिरु राइबोलोज बिस फॉस्फेट पुणी बाहर जिवो से पुणी कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिकी सेम साइकिल पुणी चलिबो एटा केल्विन साइकिल लो किछि की पॉइंट्स